एक आदमी कहीं जा रहा था, रास्ते में कई लोग डोरा बना रहे थे। उस डोरे के बीच में गुजरा तो ये एक डोरा इसको पूरा लपेट लिया। क्या कर लिया? पूरा लपेट लिया। अब इस डोरे को खोलना हो तो उल्टे दिशा में घूमना पड़ेगा कि सीधी दिशा में घूमना पड़ेगा? बोलो। अगर सीधी दिशा में घूमे तो और उलझ जाएंगे। हाँ, और उलझ जाएगा। आपको ये पता है? आप क्या करते हो? पाप कर रहे हो, दुख आ रहा है, तो अब उल्टी दिशा में घूमना चाहिए कि और उसी दिशा में घूम रहे हो? अच्छे से देखो। आप दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो विचारों से, तो विचारों को उल्टी दिशा में घूम के बदलाना चाहिए कि उसी विचारों को और दृढ़ कर करके बैठना। आप क्या करते हो? डोरे को और ज्यादा लपेट के सुलझा रहे हो कि उलझा रहे हो? देखो, आप, मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? देखो, किसी से आपको मुक्त होना हो, भले ही वो दरिद्रता हो, दुख हो, पीड़ा हो, परेशानी हो, भय हो, संकट हो, कुछ भी हो, जिस प्रकार से वो हमको ग्रस्त करके दुखी कर रहा है, अब हम उल्टी दिशा में घूमने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बोलो बच्चियों, हम क्या करते हैं? उसी को रात दिन सोच सोच के परेशान होते हैं कि हम क्या करते हैं। बताओ, आप बताओ, सोच रहे हो कि सुन रहे हो कि विचार में हो कि आपके चेहरे से मुझे कुछ समझ नहीं पड़ रहा है कि आप कर क्या रहे हो अभी? आप बताओ मुझे कि करना क्या चाहिए। समझदार तो सब दिख रहे हो, ऐसे बातों में तो बड़े समझदार हो, तुरंत कह रहे हो तो उल्टी दिशा में घूमना। फिर आप उल्टी दिशा में घूमते क्यों नहीं हो? और पेचीदा बना रहे हो परेशानियों को। बना रहे हो कि नहीं? जी भगवान। इंद्र दरबार में बैठ के इंद्र दरबार में अपना दरबार चला रहे हैं स्वर्ग लोक में। इधर देखो तो पास में अग्नि, यम आदि दिक्पाल बैठे हैं और दरबार चल रहा है। चंद्र आदि देवता बैठे हैं दरबार में। पीछे दरबार अच्छे से चल रहा है, नाच कूद हो रहा है, रंबा मेनका नृत्य कर रही है। बीच में जोर जोर से रोती रोती प्रवेश की इंद्राणी। कौन आई? इंद्राणी। कौन है इंद्राणी? इंद्र हाँ? की पटरानी। इंद्र की पत्नी कौन है? इंद्राणी। उसका एक नाम है सची। क्या नाम है? सची। सची भी नाम है, याद रखो। इंद्राणी रोती रोती आई तो एकदम इंद्र को लगा, देखो भाई, आपके सामने कोई 50 लोग रोते रहे, आपको किसका रोना दर्द देगा? हाँ? बाकी का कुछ नहीं होगा। कम क्या होगा? कम काय का होगा? कुछ चवन्नी का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने अपने गीत गाने, अपने अपने लिए सब रोना, बस। कोई संत हो या कोई देवता हो जो दूसरों की चिंता करते हो, बाकी कोई कर ले। जय जय गुरुदेव। पड़ोसी की चिंता कौन करे? अपने अपनी चिंता से पहुंच जाए कहीं भी। पाताल में कृष्णगिरी तीर्थ बोले तो वहां भी पहुंच जाएंगे अपना काम निकालने के लिए। कृष्णगिरी धाम की। वहीं पहुंच जाए पाताल में, भाई अपना काम निकलता हो तो वहां पहुंच जाए। इंद्राणी रोती रोती आई। अब उधर चंद्र भी बैठे हैं, इंद्र भी बैठे हैं, कुबेर भी बैठे हैं, यमा नैऋत्य आदि दिक्पाल भी बैठे हैं। किसका दिल दुखा होगा बताओ? इंद्र का। चंद्र का क्यों नहीं दुखेगा? चंद्र का क्यों नहीं दुखेगा? उससे उसका कोई लेना देना नहीं। अब इंद्र देखे पत्नी को के विलापती विलपती दुखी होती आ रही है। प्रिय क्या हुआ? क्यों दुखी हो रही हो? अब मैं जिंदी नहीं रहूंगी, मुझे जिंदे नहीं रहना है। क्या हुआ तुमको? क्या हुआ? मेरा प्यारा तोता बीमार पड़ गया है। क्या बीमार पड़ गया? प्यारा तोता। मेरा प्यारा तोता बीमार पड़ गया है। ये तोता अगर ठीक नहीं हुआ
तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी, मैं नहीं रहूंगी। इंद्र को सबके सामने शर्म आया कि रोती रोती आई तो भी किस काम से आई है। देखो लोग सोचेंगे कि ऐसी आ जाती है उठ उठ के। इंद्र ने उसको धीरे से समझाया, अरे बढ़िया तोता ले आएंगे, वो बीमार पड़ा जाए तो जाने दे, तू क्यों चिंता करती है। इंद्र लोक में किस चीज की कमी है? यहाँ उच्च श्रवा घोड़ा है, ऐरावत हाथी है, कल्प वृक्ष है, अपने पास नहीं है ऐसा कौन सा चीज है? ऐरावत हाथी पर सवार होके मैं जाता हूँ, दुनिया में ऐसी हाथी कहीं है क्या? उच्च श्रवा घोड़ा है, मेरे पास ऐसा घोड़ा कहीं है क्या? कल्प वृक्ष है, जो मांगो मिले, ये तोता नहीं दूसरा तोता दो, कल्प वृक्ष के सामने मांगेंगे तुरंत सोने का तोता आ जाएगा, इसके पीछे क्या रोए? तो स्त्रियां बड़ी होशियार होती है, अपने बातों से पति का मुंह बंद करवा देती है। आपको भी अनुभव होगा, है क्या अनुभव पति का मुंह बंद कराने का? वो तो रोज अनुभव है आपको कि कैसे पति का मुंह बंद कराया जाता है। तुरंत सची ने कहा, तो क्या आप बीमार पड़ो तो दूसरी ले आऊं? बीमार पड़े तो क्या बीमार को ही ठीक करना पड़ता है, दूसरा कैसे लाएंगे? मेरा प्यारा तोता, आपको इसको ही ठीक करना पड़ेगा, या तो ये जिंदा होगा या तो मैं मरूंगी, दो में एक होगा। सभा में सब खड़े हो गए, उठ के सबके सब खड़े हो गए कि कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, या तो तोता जिंदा रहेगा नहीं तो सची मर जाएगी। सबको बड़ा दुख हुआ, अरे ऐसे बोल दी सची ने। इंद्र को भी चिंता लगी। सभा दरखास्त किया जाता है, सभा कल जुड़ेगी, अभी मुझे मेरी बात जरूरी बात की चिंता करनी है। क्या है जरूरी बात? हाँ, इंद्रलोक पर किसी ने आक्रमण किया है? नहीं। हाँ, कि दूसरा कोई उत्पात हुआ है? नहीं। हम भी कभी कभी किस चीज को कितना महत्व देना ये समझते नहीं, तोतों की बीमारी मिटाने में लगे रहते हैं अपने जिंदगी में। आप भी अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देना, किसको कितना महत्व देना, ये अगर समझ लोगे, जीवन सुगम और सुलभ बन जाएगा। जब इम्पोर्टेंसी ऑफ द थिंग्स का लिस्ट समझ में आ जाएगा, क्या समझ में आ जाएगा? इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स। हाँ, एक महत्व किसको देना, ये पहले प्राथमिकता का समझ आ जाए। हम जिसको महत्व देना, देखो इसमें कई लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, सुबह उठ के कुछ नहीं करते, फिर हम लोगों के पास आके उठते दुखे, इधर दुखे उधर दुखे। अरे भाई, तेरे शरीर को व्यवस्थित तू संभालेगा तो कहीं जाके गीत गाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और तू नहीं संभाला उसका परिणाम है कि तेरा शरीर अब दुख दे रहा है। पहले शरीर की प्राथमिकता दो, ज्ञान को प्राथमिकता दो। जिसको प्राथमिकता देना उसको नहीं दोगे, अंत समय में पछताओगे कि मैंने जो करना वो नहीं किया ना, जो नहीं ले जाना उन सबको इकट्ठा करने में लगा रहा। जय जय गुरुदेव। इंद्राणी बिलक बिलक के रो रही है। नाता जोड़ लिया तोते से, नाता जोड़ लिया, इंद्रलोक के वैभव से मैंने मुंह को मोड़ लिया। नाता जोड़ लिया तोते से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तोते से, नाता जोड़ लिया, इंद्रलोक के वैभव से मैंने मुंह को मोड़ लिया। नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, किससे नाता जोड़ा? तोते से। आप भी ध्यान रखना, आपको भी कहता हूँ, कोई घर में कुत्ता बिल्ली पाल रहे हो तो ध्यान रखना, उन पशुओं पर दया करना है। क्या करना? दया। हाँ, उनको घर में पालने का कोई शास्त्रों में विधि नहीं है। अगर घर में पालना ही है
तो गौ माता को ही घर में पाल सकते हो और किसी को नहीं पाल सकते। जय जय शास्त्रों में कुत्ते बिल्ली तोते इन सबको पालने का कोई शास्त्रों में कई विधि नहीं है। तो क्या हम इन प्राणियों पर दया न करें? दया कर सकता है, लेकिन ये गलियों में घूमने के लिए जन्मे हुए हैं, इनको गली में घूमने दो और जब आए तो रोटी डालो। जो गली में घूमना चाहिए वो कुत्ते सोफे में बैठे हैं न, जो घर में रहना चाहिए वो गौ माता गली में प्लास्टिक खाती घूम रही है। ये कलयुग की विडंबना है। जय जय गुरुदेव। जिस माता को घर में रहना चाहिए, गलियों में घास नहीं मिलने के कारण, प्लास्टिक खा के पेट में फंस जाने के कारण गौ माता मर रही है। और जिनको गलियों में घूमना चाहिए उन कुत्तों के लिए अपने बिस्किट से भी महंगे बिस्किट खिलाए जाते हैं। जीवों पर दया करो। इन सबको घर में पालने से इनके सब बाल केश इनकी चीजें घर में गिरती है, विभिन्न प्रकार की दरिद्रता और दुख उस घर में आती है। ये जो विदेशों में जितने लोग ये बिल्ली कुत्ते पालते, मैंने हजारों घर देखा है, इन सबके घर में कोई ना कोई डिप्रेशन, टेंशन, नींद नहीं आना, झगड़ा, परेशानी। आप सिर्फ धन से ही सुख को मत तोलना। सुख शांति से ही आता है, धन से नहीं आता। शांति नहीं तो वो धन किसी काम का नहीं। जय जय गुरुदेव। जिस घर में शांति नहीं वो घर का धन किसी काम का नहीं। और शांति की ठंडी रोटी भी घी लगी हुई गरम रोटी से ज्यादा आनंद देने वाली। जय जय गुरुदेव। आपको शांति की रोटी चाहिए कि गरम रोटी चाहिए? शांति की रोटी। चेहरे से तो नहीं दिख रहा कि तुम लोग शांति की रोटी के लिए कृष्णगिरी आए हो। तुम सब अशांति खरीदने आए हो कि मेरे को इतनी गटरी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए। ये सब होते हुए भी शांति होगी जरूरी नहीं, लेकिन शांति होगी तो झोपड़े में भी आराम से नींद आएगा, ये गारंटी है। जय जय गुरुदेव। ये गारंटी देता हूं। अब सच्ची रोवे दिल किसका दुखे? इंद्र का। हाँ, सब इंद्र बैठे हैं, देख सोच रहे हैं अपनी अपनी सच्चियों को कि क्या क्या बोलती है, कैसे कैसे काम करवाती है। महाराज वो कहानी बराबर पकड़ लिए। अब इंद्र पत्नी को समझाए, पत्नी बोले कि या तो तोते को ठीक करो या तो मेरा मरा हुआ शरीर देखो। मैं तो एक ही बात कह दी, मुझे नहीं जीना बिन तोते के। इंद्र ने सोचा कि भाई इन जीवों को कौन सृष्टि करते हैं? बोलो कौन करते हैं? बोलो जोर से। इंद्र को कौन सृष्टि करते हैं? तोते को कौन सृष्टि करते हैं? सच्ची को कौन बनाए हैं? उनके पास जाके प्रार्थना करूंगा कि इसको ठीक कर दो। आपने ही बनाया है तो आप ही ठीक कर दो, मेरी पत्नी बहुत दुखी हो रही है। इंद्र तुरंत रवाना हुए ब्रह्मलोक। हाँ, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी बैठे हैं, वेदों का हाथ में दिव्य संग्रह है, जपमाला लेके बैठे हैं कमलासन पर। पास में सरस्वती वीणा बजा रही है और ब्रह्मदेव प्रसन्न हो रहे हैं। घड़ी घड़ी सरस्वती का चेहरा देख रहे हैं। इसका चेहरा सरस्वती जी का। जो ब्रह्मा की सरस्वती क्या लगे? हाँ, संसार में सब जगह यही चलता है, देवलोक हो के मनुष्य लोग। अब वहां बैठ के एक दूसरे को देख रहे हैं। बीच में प्रवेश किया कौन? इंद्र। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई इंद्र लोक में बड़ा आक्रमण हो गया, क्या हो गया, ये पहुंचा है क्या? भाई इंद्र क्या बात है? गयासुर आया के भस्मासुर आया के रणासुर आया के बकासुर आया के कौन आया? प्रभु उससे बड़ी आपत आ गई। इंद्राणी की प्राण आपत्ति में आ गई। इंद्राणी की प्राण आपत्ति में कैसे? उसका प्यारा तोता बीमार पड़ गया। प्रभु उसको बचाओ नहीं तो वो मरने की जिद कर रही है। ब्रह्मा जी को मन के मन में हंसी आई। देखो पतियों को अपने पत्नी के हर नाच पर नाचना पड़ता है। तोता बचाने के लिए इंद्रलोक से कौन पहुंच गया? कल मेरा बच्चा उठ के खड़े होके कहने लगा, प्रभु थोड़ा बाल नहीं आ रहा है, मेरे को आशीर्वाद दो। मेरे को इतनी घृणा हुई, इतना मन में शर्म आया, हमने साधुपना इसलिए लिया है कि इन नालायकों के बाल लाए सिर पर। देखो कलयुग में हरामी बाल की बात करता है मेरे से।
अरे संसार से मुक्त होने की, ज्ञान प्राप्ति की बात कर, या कोई बीमारी दुख की बात कर, दरिद्रता की बात कर। तेरे बाल बढ़ाने के लिए मैंने क्या हजामत का दुकान खोल के रखा है यहाँ? जय जय गुरुदेव। हाँ, क्या मांगना है? संतों के पास आए हो, ज्ञान मांग, भक्ति मांग, वैराग्य मांग, या तो शरीर की ऐसे दुख से मुक्ति मांग ताकि बैठ के भजन कर सके, या घर के उलझनों से मुक्ति मांग जिससे मन में सुख आए न भजन करें। किससे क्या मांगे महाराज? हम जैसे तपस्वी साधु लोगों के बाल उगाने के लिए कृष्णगिरी में सिंहासन लगा के बैठे हैं। देखो रे, ब्रह्मा जी भी हंस रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी भी हंस रहे हैं कि इंद्राणी का तोता बचाने ये पहुंचा, लेकिन इंद्र एक पदवी वाला है, क्या भाई मना करें? तो इंद्र को ब्रह्मा जी धीरे से प्रेम से समझाने लगे कि भाई इंद्र देखो, मेरा तो सृष्टि किया न काम खत्म। तुम जो बात कर रहे हो ये पालन की बात है, सृष्टि की बात नहीं है। तोता मरना नहीं, पलना, उसका काम विष्णु का है, मेरा थोड़ी है। फिर भी तुम कह रहे हो तो चलो, तुम और हम दोनों विष्णु लोक में जाके निवेदन करते हैं। विष्णु जी अगर कृपा कर देंगे तो उसकी रक्षा हो जाएगी, वो पल जाएगा। चलो अपन दोनों कहाँ जाएं? विष्णु लोक। हरि नारायण नारायण नारायण, 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 हरि नारायण नारायण नारायण। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो माधवाय, गोविंदाय विष्णवे, मधुसूदनाय, वामनाय, त्रिविक्रमाय, अनंताय, सर्वमंगल स्वरूपाय, लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय जय गुरुदेव। आदिशेष पर कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? विष्णु भगवान। पैर कौन दबा रहे हैं? लक्ष्मी जी। कौन दबा रहे हैं? लक्ष्मी माता। हाँ देखो, सनातन धर्म सुदृढ़ है और सनातन का सिद्धांत भी सुदृढ़ है। तुम्हारे घर में कब तुम्हारी कौन पैर दबाएगी कोई गारंटी नहीं। कोई दूसरी की आके दबा सकती है कभी, भाई इसकी पत्नी दबा रही है कि पड़ोसन दबा रही है, उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन प्रभु का तो आदि अनादि युग युगों से लक्ष्मी ही पैर दबा रही है। देखो ये भक्ति है प्रभु की। हाँ, तुम बहनों घर छोड़ के आ गई, कौन कौन पत्नी पति को छोड़ के आई है, अकेली आई, घड़ी घड़ी फोन करते रहना, वहां कोई भी पैर दबा सकती है, सावधान रहना। हाँ, कलयुग है भाई, कलयुग। कलयुग होने से कुछ बातों से सावधान कर देना। घड़ी घड़ी फोन भी ऐसे मत करना कि सादा कॉल किया, वीडियो कॉल करना। तुम क्या कॉल करना? वीडियो कॉल। हाँ, वीडियो में मालूम पड़ जावे कि वीडियो में नारायण जी के पास कोई दूसरी लक्ष्मी तो प्रकट नहीं हुई है कि अपन सेफ्टी से यहाँ बैठे हैं, दूसरी लक्ष्मी वहां पर प्रकट ना हो गई हो। इधर नारायण जी की पैर लक्ष्मी दबा रही है। दो जन का प्रवेश हुआ। कौन है वो दो? कौन है? इंद्र भगवान और ब्रह्मा जी। विष्णु जी अपने कमल नयन से ब्रह्मा पर दृष्टि डाली। ब्रह्मा है ही तो विष्णु पुत्र, हिरण्यगर्भ गर्भस्तम कहते ना, हिरण्यगर्भ। भगवान के नाभि से प्रकट हुए, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। विष्णु के नाभि कमल से कौन प्रकट हुए? तो हुए कौन? ब्रह्मा पुत्र हुए। तो पुत्र को आके पिता को खुशी नहीं होगी क्या? जी भगवान। बड़े प्रसन्नता से ब्रह्मा को देखे, लेकिन ब्रह्मा के चेहरे में, मस्तिष्क में लकीरें दिख रही, एकदम चिंता की लकीरें। क्या हुआ भाई चतुर्मुख, क्या हुआ, क्यों चिंता में हो? साथ में इंद्र, तुम भी आए हो। सहस्राक्ष, 1000 आंखें हैं इंद्र की, शरीर भर में आंखें। गौतम ऋषि की पत्नी को, अहल्या को किसी रूप में जाके पाने की कोशिश की तो गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि पूरे शरीर में तुम्हारी आंख हो जाए। इसलिए 1000 आंख हो गए इंद्र के शरीर में। तो सहस्राक्ष इंद्र ये पहुंचे, इंद्र पहुंचे हैं। इधर देखो तो ब्रह्मा पहुंचे हैं। नारायण जी अपने एक मुख से बड़े प्रेम से देख के पूछ रहे हैं कि
चतुर्मुख किस प्रयोजन से आए हो? ब्रह्मा जी कहे प्रभु इंद्र की एक बड़ी विकट समस्या लेके आया। क्या समस्या? मैंने तो मत्स्य अवतार लेके जिसको मारना मार ही दिया, वामन अवतार लेके महाबली को अंदर डाल ही दिया है, परशुराम अवतार लेके 21 पीढ़ी के क्षत्रियों को पूर्ण कर चुका हूँ, राम अवतार लेके रावण को भी समाप्त कर दिया, इंद्रजीत को भी पूर्ण कर चुका हूँ, और कृष्ण अवतार लेके कंस को कितने ही राक्षसों को मार डाल चुका हूं। अब काई तकलीफ आया इस इंद्र को? प्रभु उन सब से विकट समस्या आई, वो सब समस्या बड़ी नहीं है, ये फैमिली मैटर है, बड़ी तकलीफ आई है। क्या है भाई? क्या नहीं? इंद्राणी का तोता बड़ा दुखी होके बीमार पड़ रहा है, तो इंद्राणी कह रही है कि अगर वो ठीक नहीं होगा तो मर जाऊंगी, उसको बचाना आपके हाथ में। ये इंद्राणी नहीं होगी तो इंद्रलोक कैसे होगा प्रभु? क्योंकि इंद्राणी के बगैर इंद्र बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, और इंद्र अगर ढीले पड़ गए तो चंद्र सूर्य जितने भी दिक्पाल सब ढीले पड़ जाएंगे। प्रभु आप बचाइए। विष्णु के सच में ये बड़ी विकट समस्या है। लक्ष्मी भी जब गर्म होके निकल गई थी, मुझे श्रीनिवास बालाजी बन के बालाजी के पहाड़ में बैठना पड़ा, तब जाके लक्ष्मी प्रसन्न हुई। राक्षसों का मारना आसान है, संसार के मामले ठीक करना आसान है, लेकिन ये पत्नियों को सही करना बड़ा मुश्किल का काम है भाई। ये राक्षसों के वध से भी भारी काम है। जय जय गुरुदेव। तो इस काम को करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं, तोता बीमार पड़ रहा है प्रभु, उस तोते को व्यवस्थित करना तो इंद्राणी सही सलामत हो जाएगी। बात तो ठीक कर रहे हो, लेकिन तुम जो बात कर रहे हो ये बीमारी की बात है। बीमारी के बाद क्या होता है भाई? एकदम कोई बीमार अत्यंत बीमार हो जाए तो बाद में क्या होगा? बोलो। मृत्यु होगा। और मृत्यु संहार के देवता हैं शंकर जी भाई, उनके पास ही ये सब मामला सुलटता है। अब बात पालन की नहीं रही, मृत्यु और जीवन के बीच की संघर्ष रह गई, तो ये शिव जी ही कर सकते हैं, इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप काम नहीं आएगा। कौन कर सकते हैं? शिव जी। ब्रह्मा का मुंह लटक गया, इंद्र तो ढीले पड़ गए हैं कि यहाँ भी मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। कहीं उधर इंद्राणी फिनाइल ना पी जाए, इंद्राणी को कुछ दुख ना आ जाए। तो विष्णु समझ गए इनकी उत्कंठा। विष्णु कहे मैं भी चलता हूं, चलो हम तीनों जाएंगे। कहाँ? डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे मेरे भोलेनाथ की डमरू बजे, मेरे भोलेनाथ की डमरू बजे, डम 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 डमरू बजे, डमरू बजे। देखो तीनों पालन करता, सृष्टि करता, संहार करता में फर्क देखो। सृष्टि करने वाले पति पत्नी अलग अलग आसन में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं आज अच्छे से समझना। सृष्टि करते हैं ना, सब अलग होता है। ब्रह्मा अलग आसन में, सरस्वती अलग आसन में, और पालन करने वाले आसन एक ही है। आदि शेष पर नारायण लेटे हैं ना, उसी में बैठ के लक्ष्मी पैर दबा रही है, आसन दो नहीं। और शंकर जी के तो शरीर ही दो नहीं, आधे शरीर में ही भगवती भी बैठी है। एक के आसन दो, एक आसन के निकट आ गई, एक शरीर में ही प्रवेश कर गई, तीन रूप में तीन सेवा दे रहे हैं। जय जय गुरुदेव। से भोलेनाथ शंकर के चरण में विष्णु पहुंचे, ब्रह्मा पहुंचे, साथ में कौन है? इंद्र जी। इंद्रदेव साथ में हैं, तीनों पहुंचे। शंकर जी त्रिशूल लेके, डमरू लेके, भगवती को अर्ध शरीर में लेके अर्धांग रूप से विराजमान होकर के अपने योग ध्यान में मस्त हैं। वंदे वंदन तुष्ट मानसम अति प्रेम प्रियम प्रेमदम। दम यानी देना, धनदा, सुखदा, यशदा यानी देना, प्रेमदम यानी भगवान शंकर के बारे में शास्त्र कहता है कि भक्तों को अगर उन्होंने भक्ति कर लिया तो सबसे पहले शंकर उनको अकूट प्रेम देते हैं। प्रेमदम क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। इसलिए भारत में शंकर के भक्त अनन्य संख्या में हैं। कारण क्या है?
जो प्रेम शंकर से मिलेगा अन्य किसी से मिलना कदापि संभव नहीं है। कहाँ से मिलेगा? शंकर भगवान से। हाँ, अखूट प्रेम देने वाले वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम। यानी वंदन करने मात्र से, कई लोग बोलते हैं ना कि गंगा जल चढ़ाने से खुश होते हैं, बेलपत्र चढ़ाने से खुश होते हैं, वो लोग शास्त्र नहीं जानते। शास्त्र कहता है वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम। भाई मेरे पास गंगा नहीं हो, पास में नदी, में क्या करूंगा? मेरे पास बेल वृक्ष नहीं है तो क्या करूंगा? शंकर गंगा जल बेल वृक्ष से नहीं, इन दोनों हाथों से वंदन करने मात्र से तुष्ट हो जाते हैं उसी समय, और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जय जय शंभो। क्या करना पड़ता? वंदन। मैंने शास्त्र का प्रमाण बताया, वंदन तुष्ट मानस। उनका मन है, कोई सामने हाथ जोड़ के कहे कुछ नहीं है प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे दरिद्र बन के, दीन बन के हाथ जोड़ के आता है दीनता के कारण। उन दीनता के कारण जुड़े हुए हाथ को भी अपने भक्ति के कारण जुड़े हुए हाथ समझ लेते हैं भगवान शंकर। इतने बोले हैं, वो तो आया है दीनता से हाथ जोड़ के, भगवान सोचते हैं मेरे भक्ति से हाथ जोड़ रहा है, इतने बोले हैं। तो ऐसे शंकर बैठे हैं हिम पहाड़ में। अप्पय दीक्षित जी कहते हैं, कौन? बहुत बड़े साधक हुए अप्पय दीक्षित शंकर जी के। कहते हैं कि शंकर जी हिमालय में बैठे हो। कहाँ बैठे हो? हिमालय में। ठंड तो लगती होगी ना हिमालय में, कि गर्म लगती होगी बहुत? बोलो। शरीर में पूरा चंदन लगा लिया है, वो क्या करती होगी? हाँ, अप्पय दीक्षित जी कहते हैं कि चंदन से आपका शरीर ठंडा होता होगा, ऊपर से बर्फीला पहाड़ में आप बिल्कुल ठुठुर रहे होंगे, ऊपर से एक गंगा भी सिर पर चढ़ के आपके ऊपर पड़ रही है, तो और भी क्या होता होगा। और ये भुजंगों को धारण किया है, भुजंगों की पिछले भाग बिल्कुल ठंडा होता है, भुजंगों की ठंडी, हिम का ठंड, चंदन का ठंड, गंगा का ठंडी। और हिमवान पुत्री, खुद पर्वतराज की पुत्री है तो वो कैसी होगी? उसके निकटता की ठंडी। आपके पास ठंड ही ठंड है, और आप नहीं मिलने के कारण मेरे हृदय में गर्मी ही गर्मी है। आपको गर्मी चाहिए न मुझे ठंडी चाहिए, मेरे हृदय में आके विराजमान हो जाओ, आपको गर्मी मिलेगी न मुझे ठंडी मिलेगी। जय जय गुरुदेव। क्या मिलेगा? अप्पय दीक्षित कहते हैं शंकर को कि भाई आप ठंड का स्वरूप हो, आप जो जिसको नहीं मिलते, वो भक्त का हृदय कितना दग्ध होता होगा, कितना गर्म होता होगा, कितना तड़पता होगा। आप मेरे हृदय में बैठ जाओ, आपको इससे बढ़िया गर्म स्थान नहीं मिलेगा और मुझे इससे बढ़िया ठंडा व्यक्ति नहीं मिलेगा, दोनों का जीवन सुधर जाए। ऐसे प्रभु भोलेनाथ शिव शंकर के चरण में कौन कौन पहुंचे? बोलो कौन कौन पहुंचे? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इंद्रदेव। तीनों को देख के भोलेनाथ बड़े, कुबेर को भी मित्र बना लिया शिव जी ने। देखो, आप बोलो, आप सेठ हो, क्या हो? सेठ। भोलेनाथ की महिमा बता रहा हूं आपको। आप सेठ हो, एक भिखारी को मित्र बनाओगे? रावण ने पुष्प विमान छीन लिया, लंका छीन लिया, बिल्कुल भिखारी की तरह दरिद्र हो गए कुबेर। जब भटकते हुए कैलाश की ओर फिर रहे थे तो शिव जी ने कहा कि चिंता मत करो मित्र। क्या कहा? चिंता ना करो मित्र। किसको मित्र बनाया भाई? जिसके ना तो कोई वाहन है, ना घर है, ना गाड़ी है। पुष्प विमान रावण ने छीन लिया, लंका भी रावण ने छीन लिया, वहां से भगा भी दिया, अकेले भटक रहे हैं कुबेर जी। और क्या शंकर जी त्रिकाल ज्ञानी को मालूम नहीं कि भटकती आत्मा है? लेकिन कहा चिंता मत करो मित्र, ये कैलाश के एक उत्तर भाग का तुमको दिक्पाल पद देता हूँ, और इसी भाग को अलकापुरी बना के वैभव का साम्राज्य देता हूँ। यहाँ हर चीज सोने की होगी, पृथ्वी के सभी खजाने के आज से तुम अधिष्ठायक मालिक हो जाओगे। जय जय शंभो। कैसे हैं शंकर? जो बिल्कुल जीरो हो उसको हीरो बनाने की जिसमें क्षमता और भाव होता है, वो भोलेनाथ शिव शंकर। ऐसे भोलेनाथ शंकर के चरण में तीनों को देख के भोलेनाथ को मन में आया कि तीनों आए हैं तो कोई विकट समस्या ही होगी, क्योंकि एक साथ में डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तीनों साथ में आ जाए तो क्या कहे महाराज, कुछ तो गड़बड़ है।
क्या हुआ भाई, क्या हुआ? त्रिपुरासुर का वध तो मैंने कर ही दिया, कामदेव को तो भस्म कर ही दिया हूं, जलंधर का तो समाप्ति हो चुका है, अब क्या रोते आए? उससे भी विकट समस्या है प्रभु, उससे भी विकट समस्या है प्रभु। क्या समस्या है? इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी बड़ी परेशान है, प्राण त्यागने की जिद्दी कर रही है। इंद्राणी प्राण त्यागेगी क्यों? क्योंकि भोलेनाथ अपनी पत्नी को पूरे आधे शरीर दे दिए। यानी पत्नी क्या होती है इसको शंकर जी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। पूरा आधा प्रॉपर्टी उसका नाम कर दिया। अभी गवर्नमेंट कहता है कि पत्नियों को भी आधा प्रॉपर्टी देना चाहिए। सरकार को मालूम नहीं कि शंकर जी ने तो ये बहुत पहले ही कर दिया, किसी के बगैर बोले। जय जय शंभू। पूरा आधा प्रॉपर्टी भगवती का नाम कर रखा हुआ है। अब भगवान कहते हैं कि क्या तकलीफ है, नहीं तोता बीमार पड़ा, वो पूरी कहानी बताई। शंकर जी कह के सब बात ठीक है, मेरे पास क्यों आए? नहीं, संहार के देवता तो आप ही हो ना, कहीं ये तोते का प्राण ना निकाल दो, क्योंकि आप ही संहार करोगे। संहार के देवता कौन है? शंकर भगवान। तो आप ही प्राण निकालोगे, कहीं इसका प्राण ना निकाल दो आप। ये से विष्णु भगवान ने, ब्रह्मा ने कहा कि हमारा पालन और सृष्टि से काम खत्म हो गया, संहार का काम शिव जी का है, उनके पास जाके प्रार्थना करो तो गाड़ी पार पड़ सकती है। शिव जी गंभीर हो गए। इंद्र ने सोचा इनकी गंभीरता का कारण क्या है, इनसे क्या नहीं हो सकता। मार्कंडेय को सदा 16 वर्ष के रहने की चिरायु पद भी तो शंकर जी ने दिया, वो चाहे जो कर सकते हैं। शिलाद पुत्र को, इसको शिलाद पुत्र को नंदी बना के अपने कैलाश के द्वारपाल बना दिया और हर मंदिर में अपने सामने बैठने का वर दे दिया। शंकर जी क्या नहीं कर सकते? क्या ये छोटी सी बात नहीं कर सकते? शंकर जी गंभीरता छोड़ के हंसते हुए कहने लगे, भैया संहार का अर्थ तुम समझे नहीं हो। जब प्रलय आता है तो प्रलय में सभी जीवों को लय करके पुनः सृष्टि के पहले उन सबको सुरक्षित करने का संहार है मेरा। ये तोता बिल्ली का संहार सब मेरा काम नहीं है, वो यमराज का काम है। जय जय गुरुदेव। किसका काम है ये? यमराज का। हाँ, तुम्हारे छोटे मोटों को ले जाने का काम कोई शंकर का नहीं है। शंकर जब संहार करते हैं, समस्त ब्रह्मांडों को स्वयं में विलय करके उसको लय करके पुनः प्रकट होने का काम शंकर जी का है। कोई छोटा मोटा बिल्ली तोते को बढ़ाना घटाने का काम नहीं। अनंत ब्रह्मांडों को स्वयं में समेटने का काम करने वाले कौन है? शंकर भगवान। हाँ, तो वो कह रहे हैं छोटे बिल्ली ये तोता, इन सब का काम किसके हाथ में है? यमराज के। इंद्र का मुंह लटक गया, यहाँ भी काम नहीं हुआ। शंकर जी समझ गए बड़ा दुखी हुआ है। भोलेनाथ है ना, अपनी पद भी भूल जाते हैं, अपनी महिमा भी भूल जाते हैं, अपनी शक्ति भी भूल जाते हैं। कहते हैं कि चिंता मत करो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चलो मैं भी चलता हूँ, हम सब यमराज के पास जाएं। कहाँ जाएं? यमराज के पास। देखो, एक पत्नी की चिंता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हिला सकती है। तो मेरे भाइयों, पत्नियों की चिंता पर पूरा ध्यान देना, कभी चिंता आने का काम ना हो उनको, सावधान रहना आप लोग। जय हो। नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी सिंहासन हिल जाते हैं। देखो इस कहानी। अब चारों कहाँ जा रहे हैं? यमराज के पास। हाँ, धम 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 नमो धर्मराजाय दक्षिण रूपाय, दक्षिण दिशा के अधिष्ठायक हैं। धर्म अधर्म विचारकारिणे, धर्म अधर्म का विचार करने वाले हैं। अगर आप धार्मिक हो और आपकी आयु है तो एक क्षण भी आपको पहले ले जाने वाले नहीं, एक क्षण बाद में छोड़ने वाले नहीं, धर्म अधर्म का विचार करने वाले हैं। धम धम नमो धर्मराजाय दक्षिण दिशावर्तिने धर्मा अधर्म विचार करनाय महिष वाहनाय दंड हस्ताय। भैंस पर आते हैं। किस पर आते हैं? भैंस पर। सुना होगा ना क्या, यमराज किस पर आते हैं? भैंस पर। देखो, ये वाहन भी कितने सोच समझ के बनाए सनातन धर्म में। आप सोचो कि यमराज अगर जेट में बैठ के आते तो कितनी देर में पहुंच जाते महाराज? जेट रॉकेट में बैठ के आते। भैंस पर क्यों बैठ के आते हैं?
आप जन्मे तभी वो निकल चुके हैं। वो भैंस इतने धीरे आता है कि आप 100 वर्ष के होने के बाद ही वो यहाँ पहुंचता है, इसलिए भैंस का वाहन है। जय जय गुरुदेव। कोई तेज तरार वाहन दे देते भाई, सिंह पर दे देते, बड़ा बड़ दौड़ के आवे, हाथी पर दे देते, इधर तुम जन्मे रो रहे हो ना, उतने में ये पहुंच ही जाते हैं। क्यों धीरे धीरे पहुंच रहे हैं? भैंस पर आ रहे हैं। भैंस का चाल कैसा? धीरे धीरे। आज से कभी किसी को भैंस मत बोलना, वो भैंस का वाहन है यमराज, इसीलिए तुम सब बचे हुए हो। वो धीरे धीरे आ रहा। धन्यवाद बोलो भैंस को, तुम्हारे कारण हम सब जिंदे हैं, जय जय गुरुदेव। आराम से बैठे हैं। अगर कोई फास्ट आता तो क्या करता भाई? हाथी पर बैठ के यमराज आता। देखो इंद्र बरसात देने वाला, क्या देने वाला? बरसात देने वर्षा के देवता कौन है? वाला। इंद्रदेव। इसीलिए तो वृंदावन में गोवर्धन गिरी पर जो इंद्र को सभी जितने प्रकार की पूजा और भक्ष्य देते थे, कृष्ण भगवान ने बोल दिया ना कि अब मत देना। तभी तो इंद्र ने मूसलाधार वर्षा शुरू की थी और गांव डूबने लगा। उसको बचाने के लिए तो गोवर्धन गिरी को अपनी छुट्टी उंगली में पकड़ ली कृष्ण भगवान ने। ये पानी के देवता कौन है? इंद्रदेव। बोलो पानी के देवता कौन है? इंद्रदेव। अब ये इंद्र को भैंस दे देते वाहन के रूप में है, तो कब तुम्हारे गांव में बरसात होता? वो पहुंचता कब ने? बरसात कब होता? हाँ? लक्ष्मी का देखो वाहन कैसा है। आप अनाप शनाप कमाते हो, उल्टा सीधा करके भी कमाते हो, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखता ही नहीं है, वो कहीं भी पहुंच जाता है, इसीलिए तुम सबके पास धन भी आ जाता है। हर वाहन को सोच समझ के सनातन धर्म के देवताओं को दिया। सरस्वती को हंस दिया ताकि पानी और दूध को अलग करने वाला हंस विवेक अविवेक को अलग करके तुमको शुद्ध मति देती है, इसीलिए सरस्वती का वाहन हंस है। जय जय गुरुदेव। अब देखो भैंस पर बैठ के कौन आ रहे हैं? यमराज। उधर कौन पहुंचे? 4 लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रदेव। चारों को देख के यमराज तो पानी पानी हो गए कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश यमलोक में आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। आपके गांव का एमपी आता होता तो भी कोई फ्लेक्स व्लेक्स लगाना पड़ता होगा, तोरण लगाना पड़ता होगा, बैंड वैंड सजाने पड़ते होंगे। साक्षात तीनों लोगों के भगवान आए, बिल्कुल विदाउट इंफॉर्मेशन पहुंच गए। यमराज भाग भाग हो गया। पधारो पधारो, स्वागत है, पधारो। हमारा तो गांव, देखिए प्रभु ऐसा हमारा क्षेत्र है, इधर कहाँ आप आ गए? यहाँ चीख चिल्लाहट परेशानियां यही दिखती है। आप पहले ही बोलते तो थोड़ा गुलाब जल छांट के, गुलाब के फूल बिछा के आपके स्वागत के लिए राजस्थानी नासिक ढोल वगैरह रेडी करके रखता। आप कहाँ पहले ऐसे ही पहुंच गए? अरे भाई अर्जेंट काम में बोला नहीं जाता, हम चारों बहुत जरूरी काम से आए हैं। अंदर घुसे तो देखो नरक में कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई तड़प रहा है। उतनी आवाज में किसी का आवाज ही सुनाई न दे। फिर भी शंकर जी ने कहा भाई यमराज हम एक निवेदन लेके आए हैं। क्या बात प्रभु? आप क्या निवेदन लेते हो? आदेश करो ना, आप तो आदेश करिए। इंद्र का, इंद्राणी का तोता तुम्हारे यहाँ उसका लिखा हुआ लेख होगा, देख लो ना कब मरेगा। वो परेशान हो रही है, उसको मरना नहीं है, जिंदा रहना है। अगर वो तोता मर गया तो इंद्राणी मर जाएगी। हाँ। अब ये विचार करते हुए एकदम विचार में पड़ के यमराज कहे कि ऐसे कोई नहीं मर सकता प्रभु। एक बहुत बड़ा हॉल बनाया हुआ है, हर एक की चीटी उसमें लिखी हुई है। क्या हुई है? हर एक की चीटी। हर एक की चीटी उसमें लटकती है डोरे में। जब वो चीटी डोरा टूट के नीचे गिरता है तब उस जीव का प्राण क्या हो जाता है? तो जब तक वो चीटी लटकती है प्रभु किसी को कुछ नहीं हो सकता, भले ही बीमार पड़े, भले ही दुखी पड़े। कृष्णगिरी भी जाएंगे और वहाँ पद्मावती की कृपा से ठीक भी हो जाएंगे, चीटी गिरने वाली नहीं है। जय जय गुरुदेव। तो चीटी कैसे गिरे प्रभु? होगा नहीं, संभव नहीं है ये बात। तो इंद्र को लगा कि वो चीटी का रूम देख ही लेते हैं, वही तो है चीटी। तो मेरे तोते का प्राण किस में है? चिट्ठी में।
तो विष्णु को भी भाव में हुआ कि मैं वैकुंठ में बैठ के ब्रह्मांड का पालन करता हूँ, लेकिन मैंने चींटी वाला रूम कभी देखा नहीं, मुझे भी देखना चाहिए कि चींटियां कैसे लटकती है उसमें। ब्रह्मा को लगा कि हाँ, मेरे को भी कितनी सृष्टि की, मुझे ही पता नहीं कि यमराज चींटियां लटका के प्राण निकालता है, मुझे भी ये रूम देखना है। इंद्र को तो लगा ही था कि ये रूम देखना ही है मेरे को। शिव जी को मन में आया कि मैं समष्टि संहार करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत संहार करने वाला यमराज क्या काम करता है, वो कमरा मुझे भी देखना चाहिए। अब कौन कौन एक साथ हो गए बताओ, कितने लोग हुए? 5। कौन है 5? ब्रह्मा विष्णु महेश यमराज और इंद्रदेव। पांचों ने एक तैयारी कर ली कि चींटी का रूम देखना है। अब जैसे ही तैयारी हुई, पांचों मिलके इतना बड़ा ताला उस रूम का, कितना बड़ा? बहुत बड़ा। हाँ, उसकी चाबी को 7 हाथियां मिलके ला रही है, क्योंकि उसको खोलने का काम ही नहीं है। अंदर अपने आप चींटी गिरती रहे न प्राण निकलता रहे, उसको खोलने का क्या जरूरत। लेकिन कई युगों बाद आज ये कमरा खोला जा रहा है। 7 हाथियां अपने सूंड से पकड़ के चाबी लेके आ रही है, और चाबी अपने सूंड से जोर से डाल रही है, और ऐसे घुमाया, ताला खुल गया। ताला खुलते ही कुंडी खोलने के लिए बड़े बड़े यमदूत लाए गए। सब मिलके, इतने मोटे मोटे बड़े बड़े यमदूत मिलके दरवाजा ऐसे खोला, जैसे ही धक्का मारा, देखा कि पूरा ऊपर का विधान, पूरा छत चींटियों से भरा, करोड़ों चींटी ऐसे डोरे में लटक रहे हैं चींटी। और जैसे ही ये घुसे अंदर पांचों, एक चींटी गिरी नीचे। क्या हुआ? एक चींटी नीचे गिरी। तुरंत यमराज को लगा कि चींटी गिरी, यानी कोई तो गया जाएगा, तब चींटी गिरेगी ना भाई। तो चींटी गिरी तो क्या गिरा? यमराज ने चींटी उठाया, मुंह फीका पड़ गया, इंद्र को दिखाया। उसमें लिखा था, ये इंद्राणी के तोते का जीव है, अनंत युगों से जो कमरा बंद पड़ा है, ये खुल नहीं सकता, न कोई खोल नहीं सकता, इसलिए इस तोते का प्राण कोई निकाल नहीं सकता। लेकिन जिस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र और यम साथ में आके दरवाजा खोलेंगे, उसी दिन ये चींटी गिरने वाली है। जय जय गुरुदेव। अब आप सोच लो कि आप डोरे को और घुमा घुमा के पेचीदा कर रहे हो कि उल्टी दिशा में घूम रहे हो। सीधी ये कहानी आपको अच्छे से समझा देगी कि हम और भी ब्रह्मा के पास जाते हैं, न विष्णु के पास जाते, गुपचुप घर में बैठते तो कभी चींटी गिरती ही नहीं, शांत रहते तो चींटी गिरती ही नहीं। ब्रह्मा को भी खींचा, न विष्णु को भी खींचा, न शंकर जी को भी खींचा, न हाँ, सबको ले गए उधर। किस लिए? चींटी गिराने के लिए। और मन में क्या था? चींटी गिरनी नहीं चाहिए, यानी इंद्राणी जीवित रहे, तोता जीवित रहे, मन में यही था ना। तो अनायास के अनेक प्रयास करोगे तो निश्चित और दुख और संकट को एकत्रित करोगे। आपके भी अनुभव होंगे कि फालतू इसके पास गया, उसके पास गया, इधर गया, उससे बात किया, इन सबको करके और परेशानी ज्यादा उलझ गई। समझ पड़ गया? एक ही नाम है कृष्णगिरी वाली पद्मावती, जहां जाके चरण में गिर गए तो कभी चींटी गिरने वाली नहीं है। बोलो पद्मावती मात की। अभी कभी ये 5 लोग कभी जिंदगी में भी कभी एकत्रित होने वाले थे क्या? सोचो आप। इसको किसने जबरदस्ती एकत्रित किया? किसने? तो आप भी ये काम करते रहते हो। मेरे दिल में आई ये बात, इसलिए मैंने कहा कि बिना काम आप कांटा निकालने के चक्कर में कांटे को और ज्यादा फंसा लेते हो। कि कई बार ये अनुभव आप याद करो कि कांटा निकालने के चक्कर में कभी आप गुंडू पिन लोगे, कभी सुई लोगे, उसको निकालने का, कांटा निकालने का अलग ही वस्तु है, वो तो हाथ में नहीं मिलेगा। तरह तरह की चीज लेके उसमें गोचा करोगे, वो और अंदर जाएगा कांटा। ये अनुभव है कि नहीं? आपके ये कांटे अंदर जाने के सबसे बड़े वजह यही है कि जिसको जिससे निकालना चाहिए उससे उसी को निकालना। अगर उसके बदले दूसरी चीज में घुसोगे, वो कांटा और अंदर जाके आपको परेशान करेगा। जय जय गुरुदेव।
किसी भी तकलीफ का एकमात्र इलाज और ज्ञान भक्ति वैराग्य का एकमात्र दाता, और जहां जाने से मन बुद्धि निर्विकार हो जाए और मुक्ति का पथ प्राप्त हो जाए, वो स्थान कृष्णगिरी पार्श्व पद्मावती शक्ति पीठ तीर्थ धाम पवित्र धाम। जय हो, जय जय हो। बोलो कृष्णगिरी फिर धाम कहाँ की। जाके भटके? बोलो कहाँ जाके भटके? हाँ, जो ईश्वर ने सोचा है उसके विपरीत क्या हम कुछ कर सकते हैं? बोलो। विधि मति को भी मार देती है और मति विधि को भी सुधार देती है। मति सही होगी तो भक्ति सही होगी, न भक्ति सही होगी तो बुद्धि सही होगी, न बुद्धि सही होगी तो परिणाम सही ही होगा। जय जय गुरुदेव। दुर्योधन के पास समाचार आया। क्या समाचार? कृष्ण कल दूत बन के सभा में आने वाले हैं, पांडवों के दूत बनने वाले हैं। दुर्योधन को अहंकार और जलन के कारण एकदम मुंह छोटा हो गया। क्या आता होगा कृष्ण? अरे कृष्ण भगवान है, वो भीष्माचार्य समझा रहे हैं भगवान है। ऐसे क्या बोल रहे हो कि कृष्ण कृष्ण? ये तो भगवान है, उनकी तो स्वागत होनी चाहिए, उनका आदर सत्कार होना चाहिए। कैसे सत्कार? गाय चराने वाला गवैया को हम सत्कार करेंगे? हमारे दुश्मनों का पक्ष लेने वाले का मैं सत्कार करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा, लेकिन कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, जितने भी इस सभा में बैठे हो, कल कृष्ण प्रवेश करे तब कोई खड़ा नहीं होगा। मेरा आदेश है, कोई नहीं खड़ा होगा। अपमान होना चाहिए कृष्ण का, ये मेरा आदेश है। भीष्माचार्य ने सोचा कि बच्चा मेरे से छोटा है, लेकिन नमक इस सभा का मैंने खाया है। द्रोणाचार्य सोचे इस सभा का नमक खाया, इस सभा का मान रखना मेरा धर्म है। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, धृतराष्ट्र, दुश्शासन, कर्ण सब कह रहे हैं आपकी खुशी में हमारी खुशी। कल जैसे कृष्ण का सभा में प्रवेश होगा, एक भी हम खड़े नहीं होंगे, ये हम गारंटी देते हैं आपको। दुर्योधन प्रसन्न हो गया कि वाह वाह, देखो सब मेरे हैं, इतने लोग मेरे होते हुए युद्ध भी हो जाएगा तो मुझे कोई हरा नहीं सकता। अगले दिन सभा में सब पहले ही आके बैठ गए ताकि कोई खड़े होते आए और उस समय कृष्ण आ जाए तो किसी को लगे नहीं कि ये खड़े हैं। सब पहले ही आके बैठ गए, हर सिंहासन पर, हर आसन पर, उनके उचित आसन पर सब पहले से ही बैठे हुए हैं। मंत्री, सैनिक, सेनापति, अमात्य सब बैठे हुए हैं। द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, भीष्माचार्य बैठे हुए हैं, दुश्शासन बैठा है, कर्ण बैठा है, दुर्योधन बीचों बीच बैठा है। कृष्ण का प्रवेश हुआ। किसका प्रवेश? श्री कृष्ण का। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। पीतांबरधारी, बंसुरी बजाई, पुण्य प्रताप के परम धनी त्रैलोकीनाथ भगवान कृष्ण का आगमन हो रहा है। अचानक दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सब खड़े कैसे हो गए? इनको कल मैंने क्या कहा था ना, ये सब कल मेरे को वचन क्या दिया था? हाँ, कृष्ण आ रहे हैं ये भी भूल गया दुर्योधन। आंख गुस्से से लाल हो गया, जोर से कृष्ण के सामने ही चिल्ला रहा है, सब खड़े कैसे हुए? बैठ जाओ। तो सब लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रभु दुर्योधन महाराज आप खड़े हुए हैं इसलिए हम सब खड़े हो गए। देखो दुर्योधन को किसने खड़ा दिया? कृष्ण की ईश्वरीय शक्ति ने। कृष्ण की ईश्वरीय शक्ति ने देखा कि यहाँ सबको आदेश दिया हुआ है कि कोई नहीं खड़ेगा,
जिसने आदेश दिया वो मेरी ईश्वरीय शक्ति से खड़ा हो जाएगा तो पूरी सभा मेरे आगे खड़ी हो जाएगी। जय जय गुरुदेव। तो कृष्ण ने अपने ईश्वरीय शक्ति से मात्र किसको खड़ा दिया? दुर्योधन को। और जब राजा खड़ेगा तो सबको क्या करना पड़ेगा? सभी को खड़ा होना पड़ेगा। विष्णु सहस्त्र नाम में तीसरा नाम है वषट्काराय नमः। क्या नाम है? वषट्काराय नमः। आज आपको ये सिखाने के लिए ये कथा बता रहा हूँ। हमारे अंदर कोई तो है जो हमको सद्ज्ञान, सन्म मार्गदर्शन, श्रेष्ठ युक्ति देने के लिए सदा तत्पर है। वो कृष्ण रूपी ईश्वर की शक्ति है। वषट्काराय नमः यानी हमारे अंदर रह के हमको सही मार्ग दिखाने वाला। जब नहीं खड़ा होना कहोगे तो भी अन्याय न्याय के सामने खड़ा ही हो जाएगा। ये ईश्वर की कृपा। जय जय गुरुदेव। इसको विष्णु सहस्त्र नाम के तीसरा नाम कहता है वषट्काराय नमः। वषट्काराय नमः यानी जिस समय आपको क्या करना चाहिए ये विवेक ना हो तो ये ईश्वर आपको उस समय सही करने का विवेक दे देता है। उस ईश्वरीय शक्ति को, हमको चलाने वाले शक्ति को नमस्कार कर दो तो हर जगह आपका मार्गदर्शन, रक्षा और सहयोग करता रहेगा। आज से सुबह उठो ने ओम वषट्काराय नमः भगवान को याद करके 3 बार ये बोलो। पूरा दिन उनका सहयोग और मार्गदर्शन ऐसा मिलेगा, हजारों दुर्योधन आपके सामने स्वतः ही खड़े हो जाएंगे। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। क्या हो जाएंगे? हजारों दुर्योधन खड़े हो जाएंगे। क्या बोलने से? ओम वषट्काराय नमः। क्या बोलना? ओम वषट्काराय नमः। बोलो एक बार बराबर। ओम 3 बार बोलो। ये बोलो, रोज सुबह एक बार बोलो। भगवान प्रसन्न होते हैं, हमको मार्गदर्शन देते हैं, हमको सहयोग देते हैं, हमारा साथ देते हैं। जिस समय कोई भी विपत्ति या अनीति या अन्याय हमको सताने का कोशिश करें, वषट्कार बन के प्रभु हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। बहुत सरल नाम है, बहुत बड़ा काम करता है। क्या करता है? बड़ा काम।